अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये मेरी साइट है, मेरा फ़र्स्ट प्रोजेक्ट है ये R1877। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चट्टान थी और ये जो निशान आप देख रहे हैं इस निशान के अंदर हमने रहना है। और ये आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर है इस वक्त व्यूवर्स। तो बेसिकली हमने आज थोड़ा सा इसका काम हुआ है कि ये आप देख रहे हैं रोड़ी पड़ी हुई है, इस कॉलम को पेटी को थोड़ा बड़ा किया गया है ताकि इसके अंदर हमारा 3.5 बाई 3.5 का जो है वो जाल पूरा आ जाए। बेसिकली तो ये खड्डा जो है ये काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन ये बल्कि अच्छा हो गया क्योंकि हम इसको पूरा आरसीसी कर देंगे और ये पूरी जो यूँ है समझ लें कि 1 फीट की इसके अंदर भराई आ जाएगी इन कॉलमों के अंदर। तो आज जो है वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने अपनी शटरिंग का सामान यहाँ पर पहुँचाया है स्टेप बाय स्टेप, और कल इंशाल्लाह ताला इसके जो है वो कॉलम हम खड़े कर देंगे। तो व्यूवर्स दिखा ये हुआ रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने इस वक्त आरसीसी किया था ये काफ़ी मज़बूत हो चुका है, काफ़ी तराइयाँ इसकी हमने करी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि टैंक का भी C2 काफ़ी मज़बूत हो चुका है और आपके सामने इसकी बिल्कुल रेडी फॉर शटरिंग है इस वक्त हमारा टैंक। ये देखें आप माशाल्लाह से, ये पूरा टैंक का जाल है और बेहतरीन हम लोगों ने इसके जाल को बुना है हर लिहाज को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये भी पूरा तराइयों से भरपूर हो चुका है माशाल्लाह से। ये मैं आपको दिखाऊं इस टैंक को, तो ये आप देखें। अब इसी टैंक के ऊपर ही जो है हमारी जो है तकरीबन 4 इंची की भराई हुई है और यहीं पर ही हमारी शटरिंग लगेगी और इसको फिर हम कवर करेंगे। फिर इसका एक्चुअल साइज़ निकल कर आएगा कि आया इसके अंदर कितना पानी स्टोर होगा। वैसे तो इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, 14.5 का ये साइज़ है व्यूवर्स लंबाई में। और इस टैंक का की जो चौड़ाई है वो 7.6 है फिट और जो इसकी डेप्थ है वो है 7 फिट। तो 7 फिट के हिसाब से जो है हमने इसकी डेप्थ दी है। और बाकी जो है इसका तकरीबन ये 4,500 गैलन का पानी का टैंक का इंजीनियर के मैप ने हमें दिया था, आर्किटेक्चर ने, लेकिन इतना बड़ा जो है ये आएगा नहीं। तकरीबन ये मेरे हिसाब से 3 टैंकर जो होते हैं ट्रिपल टैंकर, यानी यूँ समझ लें कि 3700-3800 गैलन इसके अंदर 4,000 तक की गैलन की इसके अंदर लाजमी गुंजाइश बनेगी। और ये काफ़ी बड़ा टैंक है और काफ़ी सपोर्टेड टैंक होगा ग्राउंड प्लस 1 के स्ट्रक्चर को और फुल फ्लैग फैमिलीज़ में सरवाइव करने को। तो व्यूवर्स कहने का मकसद है ये आप देख सकते हैं ये हमारी शटरिंग यहाँ पर आ गई है। ये बंडल आप देख रहे हैं बड़ी तरतीब से यहाँ पर बंडल रख दिए गए हैं और ये लाफे वगैरह भी ला के यहाँ पर रख दिए गए। टैंक ऑलरेडी हमारे पास पानी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, सारा इंतज़ाम हमने करके रखा हुआ है। तो व्यूवर्स आप लोग भी इनिशिएटिव लीजिए और मेरा तो आप लोगों को ये एक एडवाइस है कि आप लोग जो है लोन के चक्कर में तो रहें, वो मैं आपको मना नहीं करूँगा, वो एक आपका जायज़ हक़ है, वो आपका एक जायज़ ओपिनियन है कि आप लोग के पास ज़ाहिरी बात है एकदम इतना पैसा नहीं है कि आप लोग अपने प्लॉट को कंस्ट्रक्शन करवा सकें और अपने घर को बना सकें। तो कम से कम मेरी एक छोटी सी एडवाइस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है व्यूवर्स कि आप लोगों ने जिस तरीके से ये इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ली है, मैं इन्वेस्टरों की बात नहीं करता हूँ, उनकी बात नहीं करता हूँ जिनके पास पैसा ऑलरेडी है और जो ना यहाँ पे रहना चाहते हैं और न जो सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए और वो कमाने के लिए आए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो किराए पे रहते हैं और जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, अपना छत नहीं है और वो बेचारे मालिक मकानों के चेहरे को देखते हैं हर महीने को। तो कहने का मकसद ये है व्यूवर्स कि उन लोगों को मेरी एडवाइस है कि जिस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप करके अपने इस प्लॉट की कीमतें अदा करी हैं इस पूरे सोसाइटी में, आपका जहाँ कहीं पे भी प्लॉट है ये आप देखें माशाल्लाह से। हमारा ओल्ड ब्लॉक को देखें, हिल एरिया देखें और पूरा लाइटिंग हो रही है और इस वक्त रात के 11 बजे का टाइम है। मैंने कहा मैं आप लोगों को व्लॉग बनाकर अपलोड करूँ, एक अपडेट दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन हो और आप लोगों को अवेयरनेस हो कि जिस तरीके से आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लिए हैं तो प्लीज़ आप लोग यकमुश्त जो है ना वो घर बनाने का ना सोचें अगर आपके पास पैसे नहीं है। क्योंकि व्यूवर्स अगर लीज़ भी अगर आप लोग लेंगे ना तो बाखुदा लीज़ के अंदर इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होती है, भले वो इस्लामिक हो या गैर इस्लामिक हो, उसमें लाजमी जो है वो बैंक अपना इंटरेस्ट रखता है। और इंटरेस्ट का जो मामला है वो यकीन माने अल्लाह के साथ खुली जंग है, वो कभी भी नहीं आप उसमें बरस सकते। जिन्होंने आज से पहले 20 साल पहले जिन्होंने HDFC के लोन लिए थे और जिन्होंने आज से 20 साल पहले किसी जगह से बैंक से लोन लिए थे, आप यकीन माने वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए और वो बेचारे परेशान हो गए। तो जिस तरह भी पैसे आपके पास हैं, जो भी आपकी मुंडी है, आपकी 20-30 हज़ार रुपये की 15, मैं आपको छोटा सा स्केड्यूल बनाता हूँ इसका कि 15,000 रुपये महीने के ऊपर आप लोगों ने ये लिया है प्लॉट। तो व्यूवर्स 15,000 रुपये
दे देकर आज माशाल्लाह आप लोगों ने 18 लाख रुपए कर लिए, किसी ने 25 लाख कर लिए, किसी ने 20 लाख कर लिए, किसी ने 30 लाख कर लिए। तो कहने का मकसद ये है कि 15,000 वाली चीज़ में जब आप एक प्लॉट ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आपने उसके लिए तो लोन नहीं लिया था, उसमें अल्लाह ने आपके लिए असबाब बनाए, आपकी रोज़ियों में बरकत डाली और आज आप अपने किस्तों वाले प्लॉटों के मालिक बन गए। तो जिनकी पोजीशन हो गए, जिनकी फुल पेमेंटें हो गई, चाहे वो ओल्ड ब्लॉक है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है, चाहे गोल्ड ब्लॉक है, तो वो लोग भी इसी तरीके से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये अगर वो जमा करेंगे और इस तरीके से आस्ता आस्ता करके मटेरियल ला ला के अपने प्लॉटों पे डाल के बनाना शुरू करेंगे, लिटरली आप लोगों की अपनी ज़मीन अपनी छत हो जाएगी। तो कोई साइंस नहीं है, कुछ नहीं करना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी, कोई रिक्वेजिशन नहीं, कोई किसी किस्म की मॉर्गेशन नहीं। तो फिर क्या परेशानी है? परेशानी सिर्फ इतनी है कि हाथ में यकमुश्त पैसा नहीं है। तो जहाँ थोड़ा थोड़ा सब्र करके ही आपने अपना प्लॉट बना लिया है, वहीं थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह का नाम लेके इनिशिएटिव लें। और अगर किसी को इस चीज़ में हार्डल आती है, वो मुझसे मशवरा ले सकता है, वो मुझसे एडवाइस दे सकता है, वो मुझसे काम करवा सकता है। भले किसी ठेकेदार को कुछ बचे ना बचे, मैं उसको सपोर्ट करूँगा, मैं उसके घर की बुनियादें खोदूँगा, मैं उसके घर को खड़ा करूँगा। ये मैंने एक अज़म किया है कि अल्लाह पाक में शायद मेरे इस अज़म को कबूल कर ले और मेरी इस नियत को कबूल करके अल्लाह पाक मेरी रोज़ी में बरकत दे। और ज़ाहिर बात है मैं काम करूँगा तो मेरे भी छोटे बच्चे हैं, मैं भी रोज़ी रोटी के लिए काम करूँगा, पर मेरा प्रॉफिट मार्जिन वो नहीं है। जब एक ठेकेदार एक अच्छे मार्जिन के साथ काम को खींच रहा होता है, जब एक अच्छा मार्जिन वो ख़ुद निकाल रहा होता है और मटेरियल के साथ ही वो अपनी बचत को निकाल रहा होता है, तो मटेरियल के साथ वो काम लेकर अपनी बचत को कैसे निकाल रहा होता है? वो ऐसे निकालता है कि वो मटेरियल में यकीनन वो चीज़ नहीं कर रहा होता जो आप लोगों की सोच होती है या हमारी सोच होती है कि यार हमारा प्लॉट ऐसा होना चाहिए और इतनी मजबूती होनी चाहिए। तो मेरे साथ ना खेलने का मामला है, ना मेरे साथ ऐसा कोई कमाने का कोई बहुत लंबा टॉप शॉप का मामला है, ना मैं मार्केट का बंदा हूँ और ना ही मेरी कोई मार्केट में किसी से उधारी है और क्रेडिट है। तो दस्ती दस्ती बातें हैं, दस्ती दस्ती मामलात हैं व्यूवर्स। कहने का मकसद है कि आप लोग इनिशिएटिव लें, बिस्मिल्लाह करें, तो अल्लाह पे यकीन करें और हर चीज़ आपके अंडर कंट्रोल है, पर इनिशिएटिव लीजिए प्लीज़। जिनके यहाँ पे प्लॉट हैं, कहीं पे भी प्लॉट है, वो अपनी कंस्ट्रक्शन करें और बिस्मिल्लाह करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक राहें खोलेगा, असबाब बनाएगा, अकल देगा, समझ देगा और आप अपनी ज़मीन के मालिक, अपनी छत के। जैसा कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये मेरी साइड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है और ये शटरिंग वगैरह जो है वो लगा दी गई है। आई थिंक मैंने कहा मैं सुबह के वक्त की भी आपको अपडेट दूँ कि इस वक्त शटरिंग भी लगा दी गई है। ये आप देखें, अब आपको जाल नज़र आ रहा होगा इसका, बेहतरीन जाल माशाल्लाह से व्यूवर्स इस वक्त इसका नज़र आ रहा है। तो ये छुप जाएगा और ये दफन हो जाएगा, तो फिर नज़र नहीं आएगा और पता भी नहीं चलेगा कि क्या काम किया। तो ये आप देखें, ये फैसल भाई नीचे वाली लड़ियाँ सीधी होंगी ना? हाँ वो सीधी कर दें। ठीक है, वहाँ पे भी एक लड़ी पीछे की तरफ टेढ़ी हो रही है, उसको भी देख लीजिएगा। सही है, तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह से। और ये यहाँ पर हम लोगों ने गेंडे कटवा रहे हैं इसके 6-6 इंची के ऊपर, क्योंकि व्यूवर्स जब लकड़ी के बीच के अंदर लाफे लगाए जाते हैं, गेंडे लगाए जाते हैं, तो वो लकड़ी के होते हैं और लकड़ी के अंदर जब ठेकेदार गेंडे लगाता है तो बाद में जब शटरिंग खुलती है तो उस लकड़ी के अंदर क्योंकि ताकत नहीं होती तो वो प्लस्तर हो जाता है और प्लस्तर की वजह से जो है वो व्यूवर्स कहने का मकसद है कि फिर वो लीक करती है टैंकी, क्योंकि मोटे मोटी लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर पावर नहीं होती, तो वो अपनी जगह से रसना शुरू हो जाती है, इस तरह टैंकी लीक करती है। तो इसकी जो नीचे की बेस है वो हमने ऑलरेडी पहले ही मजबूत कर दी थी, ये आप देखें। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसको जो है फिनिशिंग की तरफ, फाइनल की तरफ हम जा रहे हैं। तो जैसे जैसे गाय बगाए हमारा मटेरियल आता जाएगा, जैसे जैसे इसके अंदर इनोवेशन होती जाएगी, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मोहम्मद अफ़ान शेख आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।